कुछ कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को लेकर स्वीकृति माँगी है कि वो अपनी वैक्सीन को अ, नियमित रूप से टीकाकरण कर सकें कुछ लोगों पर। सॉरी, कुछ लोगों पर नहीं, सभी लोगों, हाँ। आइए देखते हैं, तो आज का जो एडिटोरियल है, वो वैक्सीन्स को लेकर ही बात करने वाला है। एक्चुअली चाहती हैं कि वो अपना वैक्सीन्स लोगों को लगा सकें। उसी के बारे में बात करने वाला है। ट्रांसपेरेंसी इज़ वाइटल। अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहा है राइटर, पढ़ाने से पहले एक बात बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक-एक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। कह रहा है देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो क्या है? वो सॉरी, जो ट्रांसपेरेंसी है इज़ वाइटल। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो पारदर्शिता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या है, बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी-अपनी वैक्सीन को लेकर दावा किया है कि भई हम लोगों ने वैक्सीन्स बना ली है। तो उसी को लेकर कह रहा है कि जो वैक्सीन्स है, आज का जो एडिटोरियल है वो कह रहा है कि जो वैक्सीन्स हैं, वो कितनी कारगर है, कितनी उनकी क्षमता है ना? कहीं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो उसी को लेकर राइटर कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता इज़ वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि भई जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी एंड एफिकेसी, कि भई वो कितनी सुरक्षित हैं और उनकी जो क्षमता है, एफिकेसी मतलब जो क्षमता है, जो क्षमता डाटा है, मस्ट बी नोन, कि उसका पता होना चाहिए बिफोर इमरजेंसी यूज़। कि भई जो इमरजेंसी यूज़ का ऑथराइज़ेशन है, ऑथराइज़ेशन का मतलब होता है अधिकरण, है ना? अधिकार, कि भई इन वैक्सीन्स के लिए जो इन वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ देने से पहले पता होना चाहिए कि वो कितनी सेफ्टी है, कितनी सुरक्षित हैं और कितनी उनकी एफ़िकेसी है। ये पहले हमें जान लेना चाहिए, मस्ट बी नोन, मतलब ये पता होना चाहिए। देखिए, मस्ट के साथ थर्ड फ़ॉर्म आ रहा है, तो ये मस्ट बी के साथ जब भी थर्ड फ़ॉर्म होगा, तो वो पैसिवाइज़ होता है। तो ये पता होना चाहिए कि एफ़िकेसी कितनी है और उसकी क्षमता कितनी है। इमरजेंसी यूज़ का ऑथराइज़ेशन देने से पहले, उनको कहीं न कहीं अ, अधिकार देने से पहले। आइए बात करते हैं, ए डे आफ्टर फाइज़र, कि फाइज़र के 1 दिन के बाद, सॉर्ट का मतलब होता है माँगना। भई फाइज़र ने क्या किया है, स्वीकृति माँगी है। द इंडियन रेगुलेटरीज़ नोड, सॉरी, द इंडियन रेगुलेटर्स नोड, नोड का मतलब होता है सहमति। रेगुलेटर मतलब नियमित रूप से, कि द इंडियन रेगुलेटर्स नोड, कि भाई भारतीय रेगुलेटर्स की सहमति मांगी है। रेगुलेटर मतलब वो संस्था है भैया, जो चीजों को कंट्रोल करती हैं कि ये चीजें ठीक हैं या नहीं है। तो भारत में जो ऐसी संस्था है ना, जो रेगुलेटर करती हैं, चीजों को नियंत्रित करती हैं, तो फाइजर कंपनी ने उनसे क्या किया है, भारतीय रेगुलेटर की सहमति मांगी है इमरजेंसी यूज के लिए, कि इमरजेंसी यूज़ करें, कि वो क्या करना चाहती है, इमरजेंसी यूज़ करना चाहती है ना? इमरजेंसी यूज़ का अधिकार के लिए स्वीकृति माँगी है, सॉर्ट का मतलब होता है माँगना। उसके 1 दिन बाद क्या हुआ, ए डे आफ्टर, देखिए, फाइज़र के फाइज़र ने जो है स्वीकृति माँगी है भारतीय नियामक से। रेगुलेटर का मतलब होता है जो नियमित रूप से जो संस्था है, उनसे सहमति माँगी है कि भई वो इमरजेंसी यूज़ करना चाहती है ना? इसका मेडिसिन्स का जो उन्होंने क्या बनाया है भई, जो मेडिसिन्स तैयार की हैं, और उनकी जो मेडिसिन्स है वो किसकी है? एमआरएनए वैक्सीन है वो। इसकी जो एमआरएनए वैक्सीन तैयार की है फाइज़र ने। उसके 1 दिन बाद क्या हुआ? द पूना बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ए डे आफ्टर का मतलब समझ गए होंगे कि उसके 1 दिन मतलब उसकी स्वीकृति माँगने के बाद पूना स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो भारत का है, हैज़ अप्रोच्ड, उसने भी अप्रोच किया है, कि उसने भी कहीं न कहीं ये स्वीकृति माँगी है, हैज़ अप्रोच्ड द रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो नियमित रूप से संस्था है, जो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं, कि भई जो ये बताती हैं कि वैक्सीन ठीक है या नहीं है, उनसे उसने भी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी अप्रोच किया है। फॉर अ सिमिलर नोट, कि एक ऐसी सिमिलर स्वीकृति माँगी है अपनी वैक्सीन के लिए। तो यहाँ पर बात क्लियर हुई होगी। भई पहले किसने? फाइज़र कंपनी ने माँगी है रेगुलेटर से, जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं। इंडिया की जो संस्था है ना, जो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, भई यूँ कहिए सरकार की जो संस्था है,
जो देखती हैं कि भाई ये चीजें ठीक है नहीं है उनसे। उसके बाद किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ने मांगी है कि वो भी अपनी वैक्सीन की स्वीकृति चाहता है, इट्स वैक्सीन। आगे देखते हैं कोविशील्ड, है ना, डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कह रहा है जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड की, वो तैयार की गई किसके द्वारा, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अनलाइक फाइजर एंड एस्ट्राजोन, कह रहा है वो अनलाइक मतलब एक समान रूप, सॉरी एक समान रूप ना होना, अनलाइक मतलब एक समानता ना होना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका विच इज कैरिंग आउट, विच इज मतलब जो कोविशील्ड है वो भाई फाइजर के और एस्ट्राजेनेका के समान नहीं है। कह रहा है कि विच इज कैरिंग आउट, जो कैरिंग आउट कर रही है, जो मतलब पूर्ण कर रही है फेज थर्ड को, मतलब ये फेज थर्ड में है कौन, कोविशील्ड जो वैक्सीन है। लेकिन फाइजर ने और किसने भाई, सीरम इंस्टीट्यूट, समझ गए ना, उसने उन्होंने अपना जो थर्ड ट्रायल है वो कंप्लीट कर लिया और उन्होंने स्वीकृति मांगी है कि भाई वो अपना जो वैक्सीन है वो लगाना चाहती है। लेकिन जो कोविशील्ड है वो क्या है, वो फाइजर के और एस्ट्राजेनेका के समान नहीं है ना, मतलब उनकी तरह उसने जो है ना अभी स्वीकृति नहीं मांगी है। वो अभी क्या कर रही है, वो फेज थर्ड ट्रायल को पूरा कर रही है। लेकिन जो फाइजर है और कौन, जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसने क्या कर लिया है, पूना बेस्ड ना, पूना पर आधारित जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने जो है ना थर्ड ट्रायल पूरा कर लिया है। लेकिन जो कोविशील्ड है वो पूरा करिए थर्ड ट्रायल, और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है इसमें 4 कंट्रीज में, वो अभी किसमें, कैरिंग आउट का मतलब होता है पूरा करना, है ना, थर्ड ट्रायल वो पूरा कर रही है। इज येट टू सिक्योर, अभी उसे क्या करना है, सिक्योर करना है नोट, मतलब उसको अभी स्वीकृति लेनी है किससे, फ्रॉम एनी ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज, भाई जो कोई भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं चीजों को नियंत्रित करती हैं, है ना, कि भाई ये वैक्सीन ठीक है या नहीं है, उन एजेंसी से किसी न किसी वैक्सीन से इसको स्वीकृति लेना है, किसको, कोविशील्ड को। एस्ट्राजेनिका रिसेंटली गिव डिटेल्स, ये जो एस्ट्राजेनिका है उस कंपनी ने क्या किया था, हाल ही में डिटेल दी थी किसकी, इंटरिम सेफ्टी की। इंटरिम का मतलब होता है अल्पकालीन, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़े समय के लिए ऐसा कह सकते हैं कि भाई चीजें जहां पर क्लियर नहीं होती, मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है, ज्यादा समय के लिए हो, तो अल्पकालीन सेफ्टी की और एफिकेसी की डिटेल दी है। डाटा इन्वॉल्विंग, जिसमें भैया उसने डाटा जो है ना दिया है, 131 लोगों का डाटा दिया है, जो कोविड 19 केसेस थे, 131 केसेस है कोविड 19 के, है ना, इसमें थर्ड फेज में, कहा, यूके में एंड ब्राजील में। उन्होंने जो ट्रायल किया ये 131 लोगों पर ट्रायल किया ना, 131 केस जो इसमें इन्वॉल्व थे, फेज थर्ड में यूके और ब्राजील में ये ट्रायल किया गया, तो उसका जो है ना डिटेल जो एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में दी। बट डिटेल्स ऑफ ट्रायल्स, लेकिन जो डिटेल्स हैं ट्रायल्स की इंडिया में वो अभी आउट नहीं है, आर नॉट आउट येट, वो अभी तक आउट नहीं है भाई। इस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका ने क्या किया है, इंडिया में भी ट्रायल किया है लेकिन थर्ड ट्रायल की जो डिटेल्स है वो अभी आउट नहीं हुई है, नहीं की गई हैं। द अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है, अनप्रेसिडेंटेड होता है अभूतपूर्व, भाई ये जो काम किया है, ये जो अभूतपूर्व स्पीड है, भाई इतनी जल्दी से जो वैक्सीन तैयार करने की जो स्पीड चल रही है, इन टेकिंग, टेकिंग मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना, भाई जो होड़ मची है कंपनीज के बीच में ना, यूँ कहिए जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो होड़ मची हुई है वैक्सीन को प्राप्त करने की, टेकिंग द वैक्सीन फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज, बनाने से लेकर अप्रूवल प्रोसेस तक, ना अप्रूवल समझ गए ना, स्वीकृति के प्रोसेस तक, भाई पहले डेवलपमेंट किया जाए फिर उसको स्वीकृति के प्रोसेस तक, इन लेस देन, वो 1 साल से भी कम की है। और कह रहा है ये रिमार्केबल है, कहीं ना कहीं ये उल्लेखनीय है कि भाई जनरली क्या होता है, किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में 3 से 4 साल का टाइम लगता है, कभी कभी तो 10 साल का टाइम भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनीज वो क्या कह रही है कि भाई हमने अपनी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली और इसको 1 साल से भी कम का समय हुआ है, तो कह रहा है ये रिमार्केबल है, कहीं ना कहीं ये उल्लेखनीय है, and perhaps necessitated by the toll the virus has taken on lives and livelihood। livelihood होता है मतलब जो जीविका है, भाई जो लोग जी रहे हैं डर डर के कोविड की वजह से, जो हमारा रहन सहन इफेक्ट हुआ है, जो हमारा रहन सहन है उसे लाइवलीहुड्स बोला जाता है। तो देखो क्या कह रहा है कि परहैप्स जो नेसेसिटेटेड है, नेसेसिटेड का मतलब है अनिवार्य रूप से, कि शायद जो अनिवार्य रूप से जो टोल लिया गया है वायरस के द्वारा, है ना, बाय द टोल, है ना, टोल के द्वारा
द वायरस हैज टेकन, कि भाई वायरस ने जो है ना कहीं एक टोल ले लिया है। टोल मतलब समझ गए ना, एक शुल्क जो है ना वसूल करना। टोल जैसे आप प्लाजा पर जाते हैं तो टोल टोल देते हैं ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि वायरस ने एक टोल ले लिया है, एक शुल्क ले लिया है। किस पर? लाइफ पर और लाइवलीहुड्स पर। मतलब कहीं ना कहीं एक टैक्स वसूल कर लिया है वायरस ने। किस पर? हमारी जो लाइफ है और हमारी जो रहने 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 की जो दिनचर्या है उस पर। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि अनिवार्य रूप से जो वायरस आया, कोविड-19 आया, इसने टोल ले लिया। टोल मतलब कहीं ना कहीं एक क्षति पहुंचाई है भाई, लाइफ को और हमारे लाइवलीहुड्स को, हमारे रहने के तरीके को। बट दिस इज नॉट विदाउट। लेकिन ये जो कारण है ना, ये बिना चिंता के लिए नहीं है। ये जो हम कारण देख रहे हैं ऊपर कि भाई कोई वैक्सीन कितनी कारगर है, कितनी एफिकेसी है, कहीं उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये जो चिंता है ना बिना कारणों की नहीं है इस समय, एट अ टाइम, इस समय व्हेन गवर्नमेंट आर पुटिंग प्रेशर। देखिए क्या कह रहे हैं कि जबकि जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है, वो प्रेशर दे रही है किस पर? रेगुलेटरी बॉडीज पर, कि भाई ये जो नियमित रूप से जो संस्थाएं हैं जो देखती हैं कि भाई वैक्सीन कारगर है या नहीं है, इन पर जो प्रेशर दे रही है टू फास्ट ट्रैक, कि चीजें फास्ट ट्रैक करें, मतलब चीजें तेजी से करें। ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, ये बहुत तेजी से करें। तो जो गवर्नमेंट है वो इनको पुश कर रही है, कहीं ना कहीं इन पर दबाव बना रही है। तो कह रहा है कि ये जो चिंताएं है ना, इन पर जो गवर्नमेंट एक तरह से दबाव बना रही है, ये चिंताएं हैं और ये बिना कारणों की नहीं है। कंसर्न का मतलब है चिंताएं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो एक कमी है पारदर्शिता की, है ना, अबाउट वैक्सीन, वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन सेफ्टी है भी या नहीं है, इसकी एफिकेसी कितनी है, डस नो गुड इन गेनिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू गेट वैक्सीनेटेड। देखो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि भाई जो एक पारदर्शिता की कमी है वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर, एफिकेसी को लेकर, ये लोगों पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देगी। ये मतलब लोगों पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगी। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, उससे भाई लोगों में जो है ना एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और लोग जो है ना विलिंगनेस नहीं होंगे कहीं ना कहीं। डस नो गुड, डस नो गुड का मतलब है एक अच्छी चीज लोगों पर जो है ना एक अच्छा प्रभाव नहीं आएगा, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और वो विलिंगनेस नहीं होंगे, वो इच्छुक नहीं होंगे वैक्सीन को लेने के लिए। कि जो सरकार दबाव बना रही है इन भाई रेगुलेटरी बॉडीज पर, तो इससे क्या होगा, लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई ये वैक्सीन ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में सारी चीजें हो रही हैं। वाइल मॉडर्ना, जबकि जो मॉडर्ना और फाइजर है और एस्ट्राजेनेका, क्या किया है इन्होंने, टुक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप, इन्होंने एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना एक स्टेप उठाया है। वो ये कह रहा है पब्लिकली, क्या करते हुए, पब्लिकली शेयरिंग करते हुए अपने ट्रायल प्रोटोकॉल, कि भाई क्या किया, ये अपने जो ना जो एस्ट्राजेनिका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, इन कंपनियों ने अपनी जो वैक्सीन है उसको एक एक पब्लिकली दिखाया है ना, पब्लिकली ट्रायल किया है इस प्रोटोकॉल को, है ना। और उन्होंने ट्रायल प्रोटोकॉल शेयर भी किया है कि भाई अब फर्स्ट ट्रायल है, इतने लोगों को दिया गया। आप अक्सर सुनते होंगे इस बार वैक्सीन फर्स्ट ट्रायल में इतने लोगों पर लगाई गई है, सेकंड में इतने पे लगाई है, और उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, कि इन लोगों ने इसको पब्लिकली भी बताया है। एक अच्छा स्टेप भी लिया गया है। The time points at which interim analysis of phase third trial in India will be carried out for safety and efficacy is unclear। देखिए क्या कह रहा है कि भाई जो टाइम है, द टाइम पॉइंट्स एट विच इंटरम एनालिसिस, कि भाई जो अंतरिम रूप से, जो अल्पकालीन रूप से एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है थर्ड ट्रायल का इंडिया में, विल बी कैरी आउट, भाई इंडिया में जो थर्ड ट्रायल होगा, कैरी आउट मतलब पूरा किया जाएगा, सेफ्टी को लेकर, एफिकेसी को लेकर वो अभी अनक्लियर है। कि भाई इंडिया में इस समय क्या हो रहा है, द टाइम पॉइंट्स एट विच इंटरिम एनालिसिस, कि भाई अल्पकालीन रूप से जो एनालिसिस होगा थर्ड ट्रायल को लेकर इंडिया में, वो अभी क्या है, वो अभी क्या है भाई, अभी अनक्लियर है वो, कि भाई वो कितना कारगर हुआ है इंडिया में, कितना कारगर नहीं है, कितनी एफिकेसी है। ओके, इंटरिम का मतलब मैंने बताया अल्पकालीन रूप से, है ना, अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए, है ना, कि भाई उसका एनालिसिस है वो कितने समय के लिए रहेगा। वाइल द यूएस, जबकि देखिए यूएस ने क्या कहा है, यूएस का जो एफडीए संगठन है भाई, जो देखता है कौन मेडिसिन जो है ना कितनी कारगर है ना, जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है,
उसने क्लियरली स्पेल्ट आउट किया। स्पेल्ट आउट का मतलब है व्याख्यान करना, बताया है कि कम से कम 50% एफिकेसी चाहिए। भाई कोई भी जो मेडिसिन है वो 50% कारगर होनी चाहिए। स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेट का मतलब होता है पालन करना। उसको एक मीडियन फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप का मतलब होता है अनुसरण करना। एक मध्य काल, मीडियन मतलब एक मध्य रूप से है ना। मीडियन का मतलब होता है मध्य, एक एक ड्यूरेशन कह सकते हैं कि मध्य रूप से एक एक ड्यूरेशन को फॉलो करना चाहिए कि कम से कम 2 मंथ्स की ड्यूरेशन हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फुल वैक्सीनेशन regimen to access वैक्सीन्स बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। देखो क्या बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात बोल रहा था कि भाई जो यूएस बेस है ना, उसने क्या किया है, उसने ये कहा है कि भाई पूरा वैक्सीन करने के बाद ना, जब एक बार थर्ड ट्रायल के बाद जब आप वैक्सीनेट कर देते हैं तो कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। उसके बाद मतलब पूरा कंप्लीशन करने के बाद ना वैक्सीन को, कि भाई अ, पूरी तरीके से रेजिमिन का मतलब होता है, यहाँ पर रेजिमेंट का मतलब होता है वैसे जो रहन-सहन होता है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिमेंट का मतलब है ऐसे रेजिमेंट का जो मतलब है कि देखिए कि भई जो इमरजेंसी यूज़ का जो अप्रूवल है ना, वैक्सीन के क्या बेनिफिट हैं, क्या रिस्क प्रोफाइल हैं, कि पूरी तरीके से एक बार वैक्सीन करने के बाद, कि भाई एक वैक्सीन लगाने के बाद 2 महीने का कम से कम समय होना चाहिए, ये देखने के लिए कि भाई वैक्सीन के जो अ साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हैं, वैक्सीन कितनी कारगर है ना? उसके जो कहीं न कहीं यहाँ पर जो बोल रहा है कि उसके बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है ना? कि उसके जो अ, एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन करना। भई कम से कम 2 महीने का के बाद ही जो है ना, भई कितनी वैक्सीन कारगर हुई है, कितनी कारगर नहीं है, तभी उसको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए उसको एसेस कर सकते हैं, है ना? कि भाई जो बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल है उनका जो मूल्यांकन है कि 2 महीने के बाद ही भैया वैक्सीनेट कर सकते हैं फिर। ये कह रहा है सिंपल सी बात। एटलीस्ट 2 महीने जो है ना पूरे होने के बाद ही, है ना? कि मेरी बात शायद यहाँ पर क्लियर होगी दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ। बेनिफिट रिस्क, ठीक है ना? उसके क्या बेनिफिट रिस्क बेनिफिट है वो या क्या रिस्क है, तभी उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है ना? उसका ही मूल्यांकन करके वैक्सीन का। ओके? चलिए, नो सच कंडीशंस, कि ऐसी जो कंडीशंस हैं have not have been mentioned by the Indian regulatory agencies। इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये कंडीशंस मेंशन नहीं की गई है। द फेज थर्ड ट्रायल ऑफ कोविशील्ड बिगिन। देखिए क्या कह रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसका थर्ड ट्रायल शुरू हुआ था सितंबर 21 में, और कंप्लीट कब हो गया, इसको इनरोलमेंट कर दिया कब, क्या, नवंबर 12 में। तो देखो 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर, देखो 2 महीने भी नहीं हुए हैं कम से कम। तो कह रहा है इंडिया में ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है, ठीक है? इंडिया की जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। जबकि भाई किसने, यूएसए की जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये मेंशन किया था, ठीक है? कि वैक्सीन का जो फुल रेजिमेन, रेजिमेन का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन जो है ना, एक तरह से अगर मैं बोलूँ, आप ये कह सकते हैं, देखो रेजिमेन का यहाँ से कि उसका सिस्टमैटिक प्लान क्या है वैक्सीन का, ना? एक वैक्सीन की जो थेरेपी है, वैक्सीन रेजिमेन मतलब वैक्सीन की जो थेरेपी है, ठीक है ना? वो सब कुछ चेक करके 2 महीने बाद ही आप उसको अप्रूवल दे सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो रेजिमेन मतलब कह सकते हैं कि ए सिस्टमैटिक प्लान फॉर थेरेपी। ओके? चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, एक जो वैक्सीन है वुड बी अवेलेबल, कि एक वैक्सीन अवेलेबल होगी अगले कुछ ही हफ्तों में, है ना? ब्रिंगिंग सम चीयर, और इससे क्या है ना, कुछ खुशी जो है ना आती हुई दिख रही है। ब्रिंगिंग मतलब, है ना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंगिंग इन, है ना? एक खुशी उन्होंने दी थी, है ना? एक खुशी वो लेकर आए थे। कहा था उन्होंने कि भाई कुछ हफ्तों के बाद ना कि एक वैक्सीन जो है ना अवेलेबल हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था। एंड अदरवाइज डिसोलेट सिनेरियो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा भैया, जो सिनेरियो है, मतलब जो ये दृश्य बना हुआ है ना, सब लोग को लग रहा है कि भाई हाँ वैक्सीन आएगी, नहीं तो ये डिसोलेट हो जाएगा। मतलब भाई कहीं ना कहीं ये
ये डिसोलेट का मतलब होता है निराश करना, कहीं ना कहीं बेदृष्टा इससे सब लोग क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, डिसोलेट हो जाएंगे। द सुनर, जल्दी ही एक वैक्सीन अवेलेबल होगी, द बेटर इट इज। देखो क्या कह रहा है कि एक वैक्सीन वैक्सीन जो है ना अवेलेबल हो, इससे बेटर ये है, इट इज फॉर एवरीवन। कि हाँ भाई ये अच्छा है कि एक वैक्स सॉरी ये अच्छा है कि एक वैक्सीन अवेलेबल हो, बट पुशिंग थ्रू एन इनफेक्टिव और अनसेफ वैक्सीन इज वर्स देन नॉट हैविंग वन। देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई एक इनइफेक्टिव और अनसेफ अगर वैक्सीन है, ये बेकार है किसकी बजाय, नॉट हैविंग वन, की वैक्सीन ना हो। कह रहा है जबकि इस चूज पुशिंग थ्रू एन इफेक्टिव, कि एक इनइफेक्टिव मतलब जो कारगर वैक्सीन ना हो और अनसेफ हो मतलब सबके लिए सेफ ना हो, इसको पुश करना ज्यादा बेकार है। कि ज्यादा बेकार है, एक बहुत मतलब ये एक इनफेक्टिव वैक्सीन मिले या अनसेफ वैक्सीन हो, ये ज्यादा बेकार है कि वैक्सीन हो ही ना हमारे पास। वर्ड समझ गए ना, इस वर्ड्स वर्ड्स मतलब बेकार होना, कि वैक्सीन ना ही हो, इससे अच्छा कि भाई वो जो है ना कारगर ना हो और उसके जो है ना साइड इफेक्ट कुछ और हो जाए, तो इससे अच्छा है कि हमारे पास कोई वैक्सीन ना हो। ए सर्वे बाय द लंदन बेस्ड वैक्सीन, की एक सर्वे किया गया लंदन बेस्ड वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। भाई लंदन बेस्ड वैक्सीन कॉन्फिडेंस को लेकर एक एक प्रोजेक्ट, लंदन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें रिवील्ड किया गया, रिवील्ड मतलब डिस्क्लोज किया गया कि दो द इंटेंट, यद्यपि जो इच्छुक लोग हैं ना वैक्सीन को लगवाने के, वो 87% थे हाँ इंडिया में। ये सर्वे लंदन बेस्ड, ये कह रहा है कि लंदन बेस्ड सॉरी लंदन बेस्ड वैक्सीन वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, कि वैक्सीन वैक्सीन को लेकर जो एक कॉन्फिडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट किया गया, मतलब एक गुप्त तरीके से एक एक वैक्सीन को लेकर प्रोजेक्ट किया गया इंडिया में। उसमें था 87% लोग जो थे वैक्सीन को लगाने के इंटेंट थे, इच्छुक थे, और 34% जो रेस्पोंडेंट थे, मतलब उनसे जो प्रतिक्रिया आई, वो रेस्पोंडेंट मतलब जिनसे पूछा गया था, है ना, जो भाई लंदन बेस्ड जो ये संस्था है जो जिसने क्या किया सर्वे किया है, वो चिंतित थे साइड इफेक्ट को लेकर कि कहीं भाई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। वह जबकि 16% लोगों को क्या था, चिंता थी एक जो फास्ट तरह से ये जो ट्रायल किया गया है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें की जा रही हैं, वाइल जबकि द इंडियन गवर्नमेंट, ये भारतीय सरकार है, वो अवेयर है वैक्सीन की हिचकिचाहट को लेकर, एसिडेंसी को लेकर, है ना, लोगों के बीच में जो अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, कि लोगों के बीच में जो वैक्सीन की हिचकिचाहट है कि वैक्सीन लगवाई जाए या नहीं लगवाई जाए, है ना, इसको लेकर जो क्या चल रहा है ना, मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैक्सीन को लेकर जो हिचकिचाहट बनी हुई है, इसको लेकर लोगों में क्या है, हिचकिचाहट है, तो उसको लेकर सरकार चिंतित है। कह रहा था द कंसर्न्स आर बेस्ट एड्रेस्ड, कि भाई जो ये कंसर्न्स हैं, ये जो चिंताएं हैं, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, व्यक्त करना। ये एक तरह से कहीं न कहीं वाक इन इन कंसर्न से वाकिफ़ किया जाता है, जब जो इन ये जो चिंताएँ हैं, इन चिंताएँ जो है ना तब ध्यान में रखी जाती हैं, ये चिंताएँ तब आती हैं बेस्ट अच्छी तरीके से चिंताएँ तब ध्यान में आती है जो स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स मतलब जो दावेदारी कर रहे हैं, भाई जो वैक्सीन को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स आर ट्रांसपेरेंट, कि स्टेक होल्डर जो है ट्रांसपेरेंट है हर स्टेज पे, है ना? भाई तब ये चिंता का विषय बन जाती हैं ये चीज़ें, एंड नॉट बाय मेयरली शेयरिंग गाइडलाइंस, कि केवल गाइडलाइन जो है ना शेयर ही करने से कि भाई गाइडलाइंस ये हैं ना वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर विद द स्टेट्स के साथ, है ना, केवल भाई क्या कह रहा है कि केवल गाइडलाइंस को शेयर करने से नहीं, कि भाई सेफ्टी की वैक्सीन की जो सेफ्टी है कि वैक्सीन जो है सेफ है सब लोग के लिए, है ना, तो भाई जितने जैसे फाइजर ने दावेदारी की है, एस्ट्राजेनेका दावेदारी कर रही है, और भी कंपनी जो दावेदारी कर रही है, आई होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी मैं जो बोल रहा हूँ, कि केवल दावेदारी करने से बात नहीं है, तब ये चिंता का विषय बन जाती है कि स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं कि भाई हमारी वैक्सीन अच्छी है, इतनी कारगर है, तो तभी ये चिंता का विषय बन जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंट कि जो लोग इमरजेंसी यूज कराना चाह रहे हैं ना, सीखने का मतलब है चाहना, जो ऑथराइजेशन चाहते हैं ना, भाई वो चाहते हैं कि ऑथराइज हो वैक्सीन, तो वो क्या करें, शेयर करें
शेयर द सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा इमीडिएटली। उनको क्या करना चाहिए कि सेफ्टी का और एफिकेसी का जो डाटा है उन्हें इमीडिएटली शेयर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए भाई कितनी वैक्सीन कितनी कारगर है और कितनी जो है उसकी एफिकेसी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो तो प्लीज़ यस लिख दिया करें। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।